अयोध्या के एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण देव सरयू नदी में स्नान करने के बाद ईश्वर की स्तुति में लीन थे। उन्हें एक मगरमच्छ बड़ी देर से देख रहा था, क्योंकि वो एक ऊंची शिला पे बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे और वो मगरमच्छ उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। मगरमच्छ को एक युक्ति सूझी। वो क्या करता है, वो नदी की तलहटी में जाता है और वहां से जाकर सोने चांदी और रत्नों को निकाल कर ले आता है और लाकर नदी के किनारे उसे बिखेर देता है, इसलिए कि वो ब्राह्मण उस रत्नों को देखेंगे तो लेने के लिए आएंगे। ये सोच करके वो बिखेर देता है। ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण देव का जब ध्यान उस रत्नों पे गया, जब वो स्तुति कर लिए थे तो वो देख रहे हैं कि किनारे पे कई सोने चांदी चमक रहे हैं। अब उन्हें क्या हुआ, लालच आ गया, तो वो क्या करते हैं, शिला से नीचे उतर जाते हैं और उतर करके वो रत्नों को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका ध्यान जाता ही नहीं है मगरमच्छ की ओर, वो देख ही नहीं पाते हैं और मगरमच्छ जो जाल बिछाया था उसमें ब्राह्मण देव फंस जाते हैं। मगरमच्छ का काम तो बन गया था। फिर मगरमच्छ उन्हें जाके पीछे से दबोच लेता है। ब्राह्मण देव ने जीवन भर एक उपदेश दिया लोगों को कि विनाश संसारिक लोभ के रूप में ही हमारे सामने आता है और जब आता है तो हमारी बुद्धि और हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देता है। वो जानते थे, लेकिन जब उनका ऐसा समय आया तो वो भूल गए, वो ज्ञान की बातें उन्हें याद नहीं रही और जिसकी वजह से वो मगरमच्छ की चपेट में आ जाते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, हम कई जगह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा समय ऐसा आता है तो हम भूल जाते हैं, ज्ञान की बातें हमें याद ही नहीं आती। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि लोभ, हम जानते हैं, कई बार हमने सुना है, कई बार पढ़ा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ऐसा रामचरितमानस में वर्णित है। लेकिन हम जानते हुए भी उन चीज़ों से नहीं बच पाते। कुछ हमारे जानने वाले, हमारे दूर, हमारे पास के लोग, रिश्तेदार, जो भी मित्र, कई बार उस मगरमच्छ की तरह ही हमें फंसाने के लिए जाल फेंकते हैं, प्रलोभन देते हैं। सब लोग ऐसा ऐसा नहीं करते, ये बातें सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, और हम नहीं समझ पाते और हम भी उनकी जाल में फंस जाते हैं। कोई किसी को कुछ देता नहीं है, सब अपना काम निकालना चाहते हैं और हम उनकी जाल में आसानी से फंस जाते हैं। लोभ, प्रकृति में लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये चीज़ें हमारे जीवन से कई बार टकराती ही हैं, हमारे जीवन में आती हैं। अच्छे से अच्छे, महान से महान लोग भी इससे बच नहीं सकते हैं, बचे नहीं हैं। लेकिन थोड़ा विवेक से काम किया जाए, जो भी ज्ञान की बातें हमें मालूम है उसका ध्यान रखा जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने जीवन की दिनचर्या में इन बातों को व्यवहार में शामिल करना होगा। हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख करके उन्हें व्यवहार में लाना होगा, तभी जाके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। लोग हर हाल में किसी भी तरह से बुरा है और विनाश का कारक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।